यही एक नाम पर घाट का नाम रखा गया है। त्रिलोचन का अर्थ है 3 नेत्रों वाले, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा है त्रिलोचन घाट। इसके बगल में सामने आता है गोला घाट। जो लोग यहाँ के लोकल होंगे जानते होंगे गोला मंडी के बारे में। कोई जानता है गोला मंडी के बारे में? इस घाट किनारे पहले अनाजों की और मसालों की मंडी लगा करती थी, जो कि जिसका नाम था गोला मंडी। ये मंडी अभी भी लगती है इसी घाट के ठीक पीछे, लेकिन सिर्फ मसालों की मंडी रह गई है, जहाँ सिर्फ मसाले बिकते हैं। गोला मंडी के लोग नाम से जानते हैं उस मसाले की मंडी से, इससे इस घाट का नाम भी गोला घाट पड़ा है। और इसके ठीक बगल में आता है नंदीश्वर घाट। ऊपर में नंदी महाराज का प्राचीन मंदिर स्थित है, नंदीश्वर घाट। और इसके बगल में आता है सक्का घाट। ये सामने सक्का घाट है, ये सामने। सक्का पहले एक समुदाय को कहा जाता था। सक्का उन्हें कहा जाता था जो गंगा से पानी लेके घरों में, मंदिरों में, शिवालयों में पहुंचाया करते थे। पहले उन्हें सक्का समुदाय कहा जाता था। और ये जो पानी पहुंचाने वाला कार्य होता था अलग अलग जगहों पर, ये इसी घाट से पानी लेके किया जाता था, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा है सक्का घाट। इसके बगल में आता है तिलिया या तिलिया नाला घाट है, जो कि सक्का घाट से बगल में ये सबसे बड़ा घाट है। सक्का घाट से लेके वो आगे तक है, प्रहलाद घाट के पास तक है। तिलिया या तिलिया नाला घाट इसे कहते हैं। पहले इस घाट किनारे तेल का बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था, इसलिए इस घाट का नाम तिलिया या तिलिया नाला घाट है। और इसके बगल में सामने आता है प्रहलाद घाट। प्रहलाद जी जो भगवान विष्णु जी के परम भक्त माने जाते हैं, जहाँ ऊपर में भगवान विष्णु जी का और प्रहलाद जी की दोनों लोगों के ऊपर में मंदिर स्थित है, प्रहलाद घाट। इसके बगल में आता है रानी घाट। ये देखिए सामने सभी को ये सफेद वाला ये महल दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये आगे ये सफेद वाला, ये लखनऊ की रानी रानी मुनियाबाई द्वारा सन 1835 में बनवाया गया महल है, रानी घाट। इसके बगल में आता है हमारा अंतिम घाट, जो सामने सफेद वाली ये मंदिर आगे आ रही है, राजघाट है। ये संत शिरोमणि रविदास जी की मंदिर है। इस मंदिर में एक खास बात है, इस एक मंदिर में 4 मंदिरों का यानी 4 धर्मों का समावेश है। आप ऊपर में देख सकते हैं मंदिर के चारों तरफ, ऊपर में चारों तरफ जो अगल बगल है अलग अलग स्तंभ बने हुए हैं, जो कि अलग अलग धर्मों को दर्शाते हैं। 4 स्तंभ बने हुए हैं, कहते हैं यहाँ कोई भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। संत शिरोमणि रविदास जी की ये मंदिर है। फरवरी में यहाँ रविदास जी का जब जन्मदिन होता है ना, तो पंजाब से स्पेशल ट्रेन आती है यहाँ के लिए, बनारस के लिए, और लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने रविदास जी। वहाँ रविदास जी को बहुत मानते हैं पंजाब में।
ट्रेन जाती है तो तीन यात्री एक साथ, स्टीम, ट्रेन और कार। ऐसा और एक कहाँ है बताइए? और एक गुवाहाटी में। ये जो ब्रिज आप सामने देख रहे हैं, देखिए जिसमें सबसे ऊपर गाड़ियां चलती हैं, उसके नीचे ट्रेन चलती है। इस ब्रिज का नाम है महामना मदन मोहन मालवीय ब्रिज। हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मालवीय ब्रिज इसे कहते हैं। कितना लेवल का पानी हुआ होगा आपका सिर्फ इतना दिख रहा था वीडियो। इसके बगल में आता है ये हमारा अंतिम घाट है, लेकिन ये 84 घाट के अंतर्गत नहीं आता है। 84 घाट हमारे राजघाट तक नहीं है, इसको जोड़ेंगे तो 85 घाट होगा। ये नमो घाट है। नमो का अर्थ है नमस्ते। नमो का अर्थ नमस्ते है। नमो का अर्थ लोग नरेंद्र मोदी भी कहते हैं इस घाट का नाम। न का मतलब नरेंद्र, मो का मतलब मोदी। इसके दो नाम है, जो भी आपको पसंद आप कह सकते हैं। नमो घाट जो कि हमारा अंतिम घाट है। और यहाँ से आधे किलोमीटर आगे यदि हम जाएंगे तो वरुणा नदी है। हमारा जो प्रारंभ हुआ है वो है 80 नदी और अंतिम में वरुणा है। इन दोनों के बीच में काशी बसी है और इन दोनों की नदियों के संगम से वाराणसी नाम दिया गया है। क्योंकि 80 और वरुणा के बीच में काशी बसी है, वाराणसी। यहाँ हमारे सभी घाट समाप्त होते हैं। सभी लोग प्रेम से जयकारे लगाएंगे, गंगा मैया की। कैसी लगी आप सभी लोगों को घाटों की जानकारी? बहुत अच्छी। बहुत धन्यवाद। आप लोग भजन सुनना चाहेंगे? जी सुनाइए। भैया अधिक लोग इस साइड नहीं आएंगे, बैलेंस